हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। जल्दी से सभी लोग एक बार जुड़ जाएं। जल्दी से सेशन को सभी लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें। उसके बाद आज की धमाकेदार क्लास मैं स्टार्ट करता हूं और आज की क्लास बहुत ही शानदार, जानदार और वजनदार होने वाली है। क्योंकि जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट सीजीएल है, जिनका टारगेट सीपीओ है, जिनका टारगेट एमटीएस है, जिनका टारगेट एनडीए है, सीडीएस है, उनके लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और जो पिछली क्लास भी मैंने प्रीपोजिशन का बेसिक कराया था वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर एनडीए सीडीएस वालों को कम से कम 10-10 क्वेश्चंस मिलेंगे। जिनका सीजीएल मेंस का पेपर है अभी कल 8 अगस्त को, ठीक है, उनके लिए भी एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें, लाइक कर दें। और आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि प्रेपोजिशन क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताने के लिए यूज होता है। और मैंने उसके बाद बताया था कि प्रेपोजिशन कहाँ पे आता है, तो वो कहीं भी आ सकता है। उसके बाद मैंने बताया प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। उसके बाद मैंने बताया प्रेपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में होती है, क्योंकि हमें जीरंड चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछली ही क्लास में बता दिया था। अब उसी के आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ और मैं थोड़ा अलग तरीके से ये चीज़ें तुम्हें पढ़ाऊँगा। थोड़ा अलग लेवल पे मैं लेके चलूँगा, थोड़ा और तुम्हारा लेवल इंक्रीज करूँगा। जो चीज़ें तुम्हें आती हैं बेसिक बचपन से जो पढ़े हो, वो चीज़ें मैं कोशिश करूँगा अवॉइड करूँ। और जो चीज़ें तुम्हें नहीं आती, जो पेपर में आती, मैं वो पढ़ाऊँगा। क्योंकि मेरा टारगेट है एग्जाम निकलवाना, पेपर पास करवाना तुम लोगों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले मैं क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ, जैसे तुमने बचपन में ही पढ़ा होगा प्रेपोजिशंस, बचपन में ही प्रेपोजिशन पढ़ा होगा। तो दो तरीके की प्रेपोजिशन तुमने बचपन में तो एकेडमिक प्रेपोजिशन पढ़ ली थी। बचपन में तुमने एकेडमिक तुमने पढ़ लिया था, ये सब लोग पढ़ लेते हैं, जैसे इन, इनटू, ऑन टू, बिटवीन, अमिड, एमंग। थोड़ा एक बार मैं एक्सप्लेन भी कर दूं। जैसे बात करें एमंग की, बिटवीन की बात करें, एमंग की बात करें, तो एक बार थोड़ा मैं बता दूं कि एकेडमिक प्रेपोजिशन क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, ये चीज़ें काम आएंगी तुम्हारे पेपर में। तो सबसे पहले अगर बात करूं बिटवीन, किसकी मैं बात करूं, बिटवीन। उसके बाद मैं बात करूं अमंग, उसके बाद मैं बात करूं एमंगस्ट, उसके बाद मैं बात करूं अमिड, और उसके बाद मैं बात करूं अमिड्स। क्लियर है? पहले तो मैं बात करूं बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट की। तो ये जो तीन होते हैं, बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट, ये काउंटेबल के लिए होते हैं। किसके लिए आते हैं? काउंटेबल, मतलब जिसका प्लूरल बनाया जा सके। काउंटेबल क्या होते हैं? काउंटेबल वो शब्द होते हैं जिनका प्लूरल बनाया जा सकता है। अनकाउंटेबल क्या होते हैं? अनकाउंटेबल जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सके। ये बेसिक जो एकेडमिक प्रेपोजिशन, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, वो फिर मैं वही बताऊंगा जो पेपर में आता है। और अगर बात करें अमिड और अमिड्स की, तो ये आता है अनकाउंटेबल के लिए। किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल। अगर हिंदी की बात करोगे, हिंदी क्या होती है? तो हिंदी से ज़्यादा लेना देना नहीं है। इनका मतलब होता है बीच में, किसी चीज़ के बीच में। ठीक है, पांचों का, सभी का मतलब यही होता है, सभी का सेंस यही होता है। ये बेसिक चीज़ है, लेकिन इनका यूज कैसे होता है वो क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें मैं अब आगे बताता हूँ। ये सबको समझ में आ गया होगा, सभी लोग नोट कर लो। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। जैसे कि बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट जो होता है वो काउंटेबल के लिए आता है। अमिड और अमिड्स जो आता है वो अनकाउंटेबल के लिए आता है। लेकिन अंतर क्या होता है, कैसे क्या यूज होगा, वो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया। अब मैं आगे बताता हूं बिटवीन। किसकी बात मैं करूं? बिटवीन। अगर बात होगी दो लोगों की, दो के बीच की, किसके बात होगी? दो के बीच की, तो वहां पे क्या आता है? बिटवीन आता है। समझ में आ जाए? अगर दो लोगों की बात होगी वहां पे क्या आता है? बिटवीन। और बिटवीन का पेयर क्या किससे बनता है? एंड से। अब बात करें अमंग और अमंगस्ट, तो पहले एक चीज तुम्हें पता होना चाहिए, कि अमंग क्या होता है। अमंग क्या होता है? अमंग कब आता है? अमंग आता है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, पहली चीज ये। और अमंगस्ट कब आता है? अमंगस्ट आता है वॉवेल के लिए। लेकिन दोनों का मतलब क्या होता है? मोर देन टू। दोनों कब आते हैं? जब दो से ज्यादा लोगों की बात की जाए। देखो, बिटवीन आता है दो लोगों के लिए, उसका पेयर किससे बनता है? एंड से बनता है। उसके बाद मैंने बताया अमंग और अमंगस्ट आता है। अमंग कॉन्सोनेंट के लिए आता है। समझ में आया?
अमंग 3 बॉयज। अगर 2 बॉयज है तो बिटवीन 2 बॉयज, अगर 3 बॉयज है तो अमंग आ गया, ये कॉन्सोनेंट साउंड था 3 बॉयज। क्लियर हो गया। अगर वॉवेल साउंड आ जाए तो वहां क्या आ जाएगा, अमंगस्ट आएगा। वॉवेल साउंड के लिए क्या आ जाएगा, अमंगस्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए अमंग और वॉवेल के लिए अमंगस्ट, और 2 से ज्यादा होने चाहिए। अमंग और अमंगस्ट में कितने से ज्यादा लोग होने चाहिए, कितने से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, 2 से ज्यादा। अब बात करें अमिड की, अब बात मैं करूं अमिड और अमिड्स की। अमिड अमिड्स, अब देखो अमिड और अमिड्स क्या होता है, ये कॉन्सोनेंट के लिए आता है, ये वॉवेल के लिए आता है। ये तो सिंपल चीज होगी, वही कॉन्सोनेंट के लिए अमिड, वॉवेल के लिए अमिड्स आता है। लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। यहाँ पे नंबर नहीं होगा, यहाँ पे संख्या नहीं दी जाएगी, यहाँ पे नाउन जो होगा अनकाउंटेबल नाउन होगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं बोलूं, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं बोलूं, लिखो। एक क्वेश्चन मैंने बोला, I am unable to see fog and dark। अब बताओ क्या आएगा, आई एम अनेबल टू सी फॉग एंड डार्क। अब यहां पे क्या आएगा, क्या बिटवीन आएगा, क्या अमंग आएगा, क्या अमिड आएगा। अब मैंने बताया 2 लोगों के लिए क्या आता है, 2 लोगों के लिए बिटवीन आता है। तुमने देखा फॉग एंड डार्क, तुमने लगा दिया बिटवीन, तो वो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि फॉग क्या है, अनकाउंटेबल। डार्क क्या है, अनकाउंटेबल। जब अनकाउंटेबल की बात होती है तो क्या आता है, अमिड। क्लियर हो गया, अनकाउंटेबल के लिए बात होती है तो अमिड आता है। ये बेसिक प्रेपोजिशन था, ये मैं ये बताना चाह रहा था कि एकेडमिक प्रेपोजिशन कैसे होते हैं। जैसे तुमने इन और एट पढ़ा होगा, इन बड़ी जगह के लिए, एट छोटी जगह के लिए, इन और इनटू पढ़ा होगा। ये सारी चीजें तुम लोग पढ़ चुके होगे। तो ये बेसिक प्रेपोजिशन है, ये एकेडमिक प्रेपोजिशन है। पर कंपटीशन में एकेडमिक प्रेपोजिशन ना के बराबर आती है। मैं पढ़ाऊंगा, पर पहले जो पेपर में आता मैं वो पढ़ाऊंगा। तो अब चलते हैं। अब देखो मैंने बताया एकेडमिक प्रेपोजिशन क्या होती है, मैंने बता दिया। जो बेसिक तुमने पढ़ा, बिटवीन, अमिड, इन, इनटू, ऑन टू, ये एट, ऑफ, फ्रॉम, ये बेसिक है, ये एकेडमिक है। अब तुम तैयारी किसकी कर रहे हो, कंपटीशन की, एसएससी की, डिफेंस की, बैंक की। अब उसकी जब तैयारी तुम करते हो तो वहां पे थोड़ा एडवांस लेवल पे तुम्हें पढ़ना पड़ता है, थोड़ा एडवांस चलना पड़ता है। अब देखो उसमें मैंने 3 पार्टों में मैंने डिवाइड किया। पहला मैंने बताया वर्ड्स विद नो प्रेपोजिशन, ऐसे शब्द जिनके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती। दूसरा मैंने क्या किया, वर्ड्स विद फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ऐसे शब्द जिनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है। और फिक्स्ड प्रेपोजिशन ये समझ लो, ये वो कैप का पार्ट है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, लगातार रट्टा मारना पड़ेगा। फिक्स्ड प्रेपोजिशन 200, 250, 300 याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। पर मैं 100 ही लिखवाऊंगा, 100 से बाहर से तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा। क्लियर हो गया, ये है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। और कुछ वर्ड्स अलग होते हैं कि कभी वो टू लेते हैं, कभी इन लेते हैं, कभी ऑफ लेते हैं। जैसे डाई, डाई कभी इन लेता है, कभी ऑफ लेता है, कभी फ्रॉम लेता है, कभी बाई लेता है। तो जो वर्ड्स विद डिफरेंट प्रेपोजिशन, जो अलग अलग प्रकार के प्रेपोजिशन लेते हैं, तो मैं वो पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा वर्ड्स विद नो प्रेपोजिशन, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा वर्ड्स विद डिफरेंट प्रेपोजिशन, उसके बाद मैं कराऊंगा वर्ड्स विद फिक्स्ड प्रेपोजिशन, और सबसे लास्ट में मैं एकेडमिक कराऊंगा। तो पहले मैं वो कराऊंगा जो पेपर में आता है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं कराऊंगा, और फालतू की चीजें नहीं कराऊंगा, तुम्हारा कीमती समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अब आगे चलते हैं। आ भी गया, हेडिंग आ गई, वर्ड्स विद नो प्रेपोजिशन, वो शब्द जिनके साथ कोई भी प्रेपोजिशंस नहीं आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इंटर। और इंटर, अब हम लोग इंटर के साथ जनरली हम इनटू यूज करते हैं, लेकिन क्या वो सही है? देखो इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर, सिर्फ इंटर, इंटर की जो मीनिंग होती है वो होता है कम इनटू। इंटर की मीनिंग में ही क्या छिपा है, इनटू। अगर इंटर का अर्थ सोचोगे तो इंटर का मतलब होता है अंदर जाना, और मोशन करते हुए अंदर जाना।
समझ में, अंदर जाना कैसे करते हैं, मोशन। अगर तुम मोशन करते कहीं अंदर जाते हो तो इनटू आता है। तो इंटर की स्पेलिंग, इंटर की मीनिंग में ही क्या छिपा है, इनटू। इसलिए इंटर के साथ कभी भी अंदर जाने के सेंस में, अंदर जाने के सेंस में, आने जाने के सेंस में कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर कम आता, अगर कम आता तो कम के साथ इनटू आएगा। और एक चीज मैं बताऊं, अगर बात करेंगे पार्टी, अभी तो अंदर जाने की सेंस में था, अगर बात करेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, इंटर, अगर बात होगी पार्टिसिपेट करने के लिए तो वहां पे इनटू आ जाता है। उसका मतलब होता है पार्टिसिपेट, कहीं पे भाग लेना प्रतियोगिता में। पार्टिसिपेट के साथ क्या आता है, इन। क्लियर हो गया, पार्टिसिपेट के साथ क्या आता है, इन। तो कहीं पे भाग लेने के सेंस में, कहीं शामिल होने के सेंस में इंटर के साथ इनटू आ सकता है, लेकिन अंदर जाने के सेंस में इंटर के साथ इनटू नहीं आ सकता है। यहां तक सबको क्लियर हो गया। फिर से मैं बता दूं, इंटर की ही मीनिंग में क्या छुपा है, इनटू। इंटर का मतलब होता है अंदर जाना, और अंदर जाने के लिए इनटू तो आता ही। इन और इनटू तुम्हें पता होगा, मोशन करते हुए जाने के लिए इनटू आता है और मोशनलेस के लिए इन आता है, ये पता ही होगा। तो अब पहला क्वेश्चन क्या लिखा, पहला क्वेश्चन लिखा है ही इंटर्ड इनटू द एग्जामिनेशन हॉल इन अ हरी। इन हरी, हरी का मतलब होता है जल्दी से, जल्दी में। वो मतलब एग्जाम के अंदर घुसने की कोशिश की, या जा रहा है, जाता है। कैसे जाता है, जल्दी में। अब तुम्हें पता है अंदर जा रहा है, अंदर जा, अगर यहाँ पे कम होता, अगर यहाँ पे केम होता, क्योंकि पास्ट है, तो केम इनटू बिल्कुल सही था, वो बिल्कुल सही था। लेकिन इंटर के साथ इनटू नहीं सही था, इंटर के साथ कभी भी इनटू नहीं आएगा। जल्दी से बताओ, सबको ये क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ ये सबको क्लियर है या नहीं। अब इसके आगे चलते हैं। लिखा भी है, देखो लिखा भी है क्वेश्चन, ये वाला गलत था, इसको गलत लिख सकते हो और इसको सही करके लिख सकते हो। ही इंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल इन आ हरी। अब दूसरा क्या लिखा है, ही केम इनटू द एग्जामिनेशन। अगर केम आ गया तो उसके साथ इनटू आएगा, इंटर आ जाएगा तो उसके साथ इनटू नहीं आएगा। यही बेसिक है, यही बेसिक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया, यहां तक सबको क्लियर है। अब चलते हैं आगे। 10-12 चीजें मैं आज लेके आया हूं। अब देखो आ गया रिटर्न। क्या आ गया, रिटर्न। अब देखो रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना, और बैक का मतलब भी होता है पीछे या वापस। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस लौटना, और बैक का मतलब भी पीछे होता है। तो कभी भी रिटर्न आएगा, कभी भी रिटर्न आएगा तो उसके साथ बैक नहीं आएगा, क्योंकि रिटर्न की ही मीनिंग में क्या छिपा है, बैक। और कैसे आना, वापस आना, आने के लिए कम, वापस के लिए बैक। तो इंटर, रिटर्न की मीनिंग में ही क्या छिपा है, बैक। तो रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा, लेकिन कम के साथ क्या आ जाएगा, बैक आ जाएगा। क्वेश्चन भी लिखा है, ही विल रिटर्न बैक फ्रॉम हिज ट्रिप टुमारो। और कभी भी टुमारो आ जाए, द नेक्स्ट डे आ जाए, वहां पे फ्यूचर टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। अगर टुडे आ जाएगा तो प्रेजेंट टेंस होगा, यस्टरडे एगो होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, ऑलवेज होगा, रेयरली होगा, बेयरली होगा तो वहां भी इंडेफिनिट टेंस होगा, जस्ट एवर, यट, सो फार होगा तो वहां परफेक्ट टेंस होगा। ये तुम्हें पता होना चाहिए। दिस टाइम आएगा तो परफेक्ट टेंस होगा, दैट टाइम आएगा तो इंडेफिनिट टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो ये पता होना चाहिए चीजें तुम्हें। अब देखो मैंने क्या बताया, ही विल रिटर्न बैक, और मैंने क्या बताया था, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, तो बैक को हटा दो, बैक को एलिमिनेट कर दो। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला क्या हो गया, सही। यहाँ पे लिखा भी है, ही विल रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रिप टुमारो। और देखो कम के साथ बैक आ सकता है, कम के, क्योंकि कम का मतलब आना और बैक का मतलब पीछे, तो पीछे आने के लिए रिटर्न भी आता है, और रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा, क्योंकि री मतलब बैक, समझ में आया। और रिटर्न, अगर रीस्टार्ट आ जाता, अगर रीस्टार्ट आ जाता तो रीस्टार्ट के साथ याद रखना, रीस्टार्ट अगर आ जाए तो उसके साथ कभी भी अगेन का प्रयोग नहीं होता, रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं होगा, और रीस्टार्ट के साथ कभी भी अगेन का प्रयोग नहीं होगा। नोट कर लो, ये चीज़ें काम आएंगी पेपर में, बहुत धमाकेदार चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। अब देखो बात हो रही इन्वेस्टिगेट की। अब बताओ आगे बात किसकी हो रही, इन्वेस्टिगेट की। अब देखो इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, छानबीन करना, तहकीकात करना। और इन्वेस्टिगेट किसके बराबर होता है, इन्वेस्टिगेट होता है इंक्वायर इनटू, यहाँ पे इन छूट गया है। इन्वेस्टिगेट किसके बराबर होता है, इन्वेस्टिगेट होता है इंक्वायर इनटू। किसी मामले के अंदर
क्या करना, तहकीकात करना, जांच करना। समझ में आया? अब बताओ, जब भी इन्वेस्टिगेट आएगा तो वहां पे इनटू का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इंक्वायर आएगा तो वहां पे इनटू का प्रयोग होगा। इन्वेस्टिगेट आएगा तो इनटू नहीं आएगा, इंक्वायर आएगा तो इनटू आएगा। देख लो, द हेड कैशियर इन्वेस्टिगेटेड, इनटू मैंने बताया इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आएगा। क्लियर हो गया? और अगर इंक्वायर आ जाए तो इंक्वायर के साथ इनटू आएगा, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेट के साथ नो प्रेपोजिशन, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आएगा। इन्वेस्टिगेट टेक्स नो प्रेपोजिशन, इंक्वायर टेक्स इनटू। इंक्वायर क्या लेता है? इनटू लेता है। इन्वेस्टिगेशन कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेता है, इन्वेस्टिगेट कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब बात हो रही डिस्पाइट की, ये तो बार बार आता है, अभी एनडीए 2020 में भी आया, अभी सीजीएल में आया, सीएचएसएल में आया। और डिस्पाइट, देखो डिस्पाइट के साथ गलत है, यहाँ पे इन स्पाइट क्या होता है? ऑफ, ये गलत टाइप हो गया। डिस्पाइट किसके बराबर होता है? डिस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ के। डिस्पाइट किसके बराबर होता है? इन स्पाइट ऑफ के बराबर होता है। कभी भी डिस्पाइट आएगा तो उसके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, कभी भी डिस्पाइट आएगा तो उसके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इन स्पाइट आएगा तो उसके साथ ऑफ का प्रयोग होगा। क्या क्वेश्चन लिखा है? डिस्पाइट ऑफ। और मैंने क्या बताया था? प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म में आएगी। देखो हर जगह आईएनजी फॉर्म में आई, ये मैंने बेसिक में बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगी कौन सी फॉर्म में आएगी? आईएनजी फॉर्म में आएगी। कौन से फॉर्म में आएगी? आईएनजी फॉर्म में आएगी, ये मैंने बेसिक बताया था। क्या लिखा है? डिस्पाइट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल शी इज नॉट हैप्पी। तो तुम्हें पता है डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे बिना ऑफ के आया, ये सही हो गया। और अगर इन स्पाइट ऑफ आ जाए तो इन स्पाइट के साथ ऑफ आ सकता है, इन स्पाइट के साथ ऑफ आ सकता है। यहाँ क्लियर हो गया? मैंने क्या बताया? डिस्पाइट के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी, लेकिन इन स्पाइट के साथ क्या आएगा? ऑफ। डिस्पाइट के साथ नो प्रेपोजिशन और इन स्पाइट के साथ ऑफ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? और देखो, अगर तुम लोगों को पीडीएफ चाहिए, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो यूसी लाइव सर्च करना जाके टेलीग्राम में, वहाँ पे पीडीएफ्स मिल जाएंगी। और भी सारे टीचर्स हैं, सारी क्लासेस चल रही हैं। रानी मैम का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो सभी लोग सपोर्ट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, और आगे बढ़ने में तुम्हें मदद मिलेगी, क्योंकि सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही, तुम्हें सब कुछ फ्री मिल रहा है। तो थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, सबके बीच में, कि रानी मैम एक ऐसा इनिशिएटिव लेके आई हैं जिसमें सबको फ्री शिक्षा मिल रही, फ्री एजुकेशन मिल रहा है। तो एक बात सबको बताइए, आप लोग शेयर करिए दोस्तों के बीच में, जो भी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, डिफेंस की कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं। तो वहाँ जीएस की क्लास चल रही, सबसे ज़्यादा इस समय हार्ड जीएस हो गई एसएससी के लिए। तो वहाँ जीएस की क्लासेस चल रही, 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स के दो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एडवांस मैथ की अलग क्लास चल रही है और अरिथमेटिक की अलग, तो दोनों चीज़ें हो रही। जीएस में भी यही है, करंट अलग चल रहा है और बेसिक जीएस अलग चल रही है। तो सारे टीचर्स हैं, सारा कुछ मिल रहा है। रीजनिंग के 2 टीचर्स हैं, तो सारे टीचर्स की आप लोग रेगुलर बेसिस पे क्लास लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। और हम लोगों को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत अच्छा शानदार जो कंटेंट होगा आगे तक मिलता रहेगा। अब चलते हैं आगे। अब देखो कंप्राइज, बात करते हैं कंप्राइज। कंप्राइज किसके बराबर होता है? कंप्राइज बराबर होता है कंसिस्ट ऑफ के। अगर कंप्राइज की बात करें तो उसी में क्या छिपा है? ऑफ छिपा है। कंप्राइज की मीनिंग में ही क्या छिपा है? ऑफ। लेकिन कंसिस्ट की मीनिंग में ऑफ नहीं छुपा, उसके अर्थ में ऑफ नहीं है। तो कंप्राइज कभी भी आएगा तो वो अपने साथ ऑफ नहीं लेगा, लेकिन कंसिस्ट आएगा तो वो अपने साथ क्या लेगा? ऑफ लेगा। कंप्राइज आएगा तो ऑफ नहीं लेगा, कंसिस्ट आएगा तो ऑफ लेगा। तो क्वेश्चन क्या लिखा है जल्दी से देखो, जल्दी से बताओ क्या लिखा। द इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल, इंटर कॉलेज फेस्टिवल होगा, थोड़ा मिस्टेक होगी। इंटर कॉलेज फेस्टिवल कंप्राइजेज, तुम्हें पता है कंप्राइज किसके बराबर होता है? कंसिस्ट ऑफ के बराबर होता है। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आ सकता, तो ये हो गया गलत। और सही कौन सा है? यहाँ पे बिना प्रेपोजिशन के आया, तो ये बिल्कुल सही हो गया। और द इंटर कॉलेज फेस्टिवल कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपटीशंस, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ऊपर वाला गलत था, क्योंकि कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, लेकिन कंसिस्ट
के साथ क्या आता है, ऑफ। कंप्राइज टेक्स नो प्रेपोजिशन लेकिन कंसिस्ट टेक्स ऑफ, पता होना चाहिए। कंप्राइज के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती लेकिन कंसिस्ट के साथ क्या आता है, ऑफ। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। अब देखो डिस्क्राइब की बात करें, डिस्क्राइब की बात करें तो डिस्क्राइब के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं होता। डिस्क्राइब के साथ कभी भी अबाउट का प्रयोग नहीं होगा, ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर डिस्क्राइब के साथ, अगर डिस्क्राइब के साथ कोई चीज दे दिया जाए, मतलब समथिंग, अगर डिस्क्राइब के तुरंत बाद कोई चीज दे दिया जाए तो उसके बाद टू या फॉर का प्रयोग हो सकता है। और पीछे क्या होगा, पीछे होगा समबडी। तो क्या बोल सकते हो, डिस्क्राइब समथिंग टू समवन, डिस्क्राइब समथिंग टू समवन या डिस्क्राइब समथिंग फॉर समवन। टू भी आ सकता है और फॉर भी आ सकता है। लेकिन अगर डिस्क्राइब डायरेक्ट आ जाए, समझ में आया, अगर डिस्क्राइब के साथ समथिंग है तो वहां पे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा और डिस्क्राइब के साथ कभी भी अबाउट का प्रयोग नहीं होगा। क्वेश्चन में लिखा है द स्टूडेंट्स डिस्क्राइब अबाउट द फैक्ट्स ऑफ देयर साइंस प्रोजेक्ट एट द एग्जीबिशन। जल्दी से बताओ क्या होगा। तो सबको पता है डिस्क्राइब के साथ कभी भी अबाउट का प्रयोग नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, गलत। दूसरे में क्या लिखा, द स्टूडेंट्स डिस्क्राइब द फैक्ट्स ऑफ देयर साइंस प्रोजेक्ट एट द एग्जामिनेशन। तो ये बिल्कुल सही है, डिस्क्राइब के साथ नो प्रेपोजिशन। समझ में आया, डिस्क्राइब नॉर्मली आएगा। और देखो अगर डिस्क्राइब के साथ कोई चीज दे दिया जाए, उसके बाद कोई व्यक्ति दे दिया जाए, समवन दे दिया जाए, तो डिस्क्राइब समथिंग, डिस्क्राइब के साथ नो प्रेपोजिशन समथिंग के लिए। स्टोरी से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आए, टू समवन, यहाँ पे क्या आ गया, ऑडियंस, ऑडियंस मतलब समवन, लोग। समझ में आया, डिस्क्राइब समथिंग, डिस्क्राइब के साथ समथिंग आएगा तो नो प्रेपोजिशन, डिस्क्राइब समथिंग टू समवन। समझ में आया, डिस्क्राइब के साथ नो प्रेपोजिशन समथिंग के सेंस में, अगर समवन आएगा तो या तो टू आएगा या तो फॉर आएगा। डिस्क्राइब टू समवन या फॉर समवन। यहां तक सबको क्लियर हो गया। 6 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ये 6 हर पेपर में आते हैं और पिछले मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो पिछले 6-7 सालों में एसएससी या डिफेंस के एग्जाम्स में पूछे गए, बैंकिंग के एग्जाम्स में पूछे गए। और बैंकिंग में प्रेपोजिशन के 4 या 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं। एनडीए में 10 क्वेश्चन आए थे 2021 फर्स्ट वाले में, और सीजीएल की तो बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात आ गई, डिस्क्राइब तो हो ही गया था, डिस्क्राइब तो हो ही गया था। अब बात करते हैं डिस्कस की। किसकी बात करते हैं, डिस्कस। यहां पे गलत टाइप हो गया है, किसकी बात करते हैं, डिस्कस की, DISCUSS। अब बात करते हैं डिस्कस की। तुम्हें पता है डिस्कस के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है, तो क्या आ गया, एम्प्लॉयज डिस्कस्ड अबाउट। तो तुम्हें पता है कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी और यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं आई, तो ये सही है। और सेम क्वेश्चन आ गया, फिर से सेम चीज सिचुएशन आई। अब देखो अगर डिस्कस के साथ समथिंग है तो नो प्रेपोजिशन, अगर डिस्कस के साथ समथिंग है, STH लिख रहा हूं मैं समथिंग को, तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आई, बीच में आई नहीं आई। लेकिन अगर समवन आ जाए तो वहां पे विद आता है। डिस्क्राइब के साथ क्या आ रहा था, टू आ रहा था, लेकिन डिस्कस के साथ क्या आएगा, विद। डिस्कस समथिंग विद समवन, डिस्कस समथिंग विद समवन। डिस्कस के साथ समथिंग आएगा, कोई चीज आएगी, वस्तु आएगा, तो वहां पे नो प्रेपोजिशन। लेकिन किसी व्यक्ति के साथ तुम डिस्कस करोगे तो डिस्कस विद समवन। क्लियर हो गया, लिखा भी है एम्प्लॉयज डिस्कस्ड अबाउट द प्लान। प्लान कोई चीज है लेकिन किससे करना है, मैनेजर, तो डिस्कस समथिंग नो प्रेपोजिशन विद समवन। यहाँ पे आया एम्प्लॉयज डिस्कस्ड, यहाँ कोई प्रेपोजिशन नहीं, द प्लान विद द मैनेजर। क्लियर हो गया। जैसे बैंक यूनियन डिस्कस्ड द इशू, डिस्कस्ड द इशूज विद द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। क्लियर हो गया, डिस्कस समथिंग नो प्रेपोजिशन और विद समवन, डिस्कस समथिंग विद समवन। ये याद कर लेना, बैंकिंग के एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था IBPS में। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं एक्सप्लेन। बात करते हैं एक्सप्लेन की। तुम्हें पता है एक्सप्लेन के साथ भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती नॉर्मल सेंस में, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है, इसमें भी। इसमें क्या है, एक्सप्लेन समथिंग, एक्सप्लेन समथिंग, अच्छी राइटिंग में लिख दें थोड़ा। अब देखो थोड़ा राइटिंग का इशू है मेरे साथ। एक्सप्लेन
समथिंग। एक्सप्लेन के साथ कोई चीज आ जाएगी तो नो प्रेपोजिशन, ऑफ या अबाउट नहीं आएगा। यहाँ पे अबाउट आ गया जो नहीं आएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की बात आएगी तो टू समवन। एक्सप्लेन समथिंग नो प्रेपोजिशन, लेकिन व्यक्ति की बात आ जाएगी तो टू आएगा। एक्सप्लेन समथिंग टू समवन, याद रखना एक्सप्लेन समथिंग टू समवन लिखा भी है। एक्सप्लेन प्लस समथिंग प्लस टू बडी। क्लियर हो गया, टू समबडी। कैन यू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ योर, देखो एक्सप्लेन के साथ कोई प्रेपोजिशन आया, यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं आया, लेकिन कॉज के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। ये फिक्स्ड है, कॉज के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। ही एक्सप्लेन द सॉल्यूशन, अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेन के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है। एक्सप्लेन द सॉल्यूशन टू समवन, टू द क्लास, और क्लास में कौन बैठते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को बोलते हैं क्लास। क्लियर हो गया, स्टूडेंट्स क्या है, समवन है, तो सबको आ गया होगा ये। अब चलते हैं आगे, अब इसके आगे चलते हैं अटैक। और तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा अटैक के साथ ऑन आएगा, अटैक के साथ ऑफ आएगा। यहाँ पे ऑन, ऑन कर लो। अटैक के साथ ऑन आएगा, अपॉन आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अटैक के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन लेकिन समझ में आया, अटैक्ड, अगर बात करें समबडी, अटैक के साथ अगर समबडी आ गया, अटैक प्लस समबडी, ठीक है, विद समथिंग। क्लियर हो गया, अटैक प्लस समबडी, एस बी डी का मतलब समबडी, एस टी एच का मतलब समथिंग। अटैक के साथ कोई व्यक्ति आ जाए नो प्रीपोजिशन, अटैक समवन। लेकिन कोई वस्तु आ जाए तो विद समथिंग, ठीक है। अटैक के साथ देखो कोई व्यक्ति आया, समडे नहीं, समबडी, समबडी, ठीक है, तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन समथिंग की बात आएगी तो विद आएगा। द थीव अटैक्ड हिम, ये व्यक्ति है ही का हिम ऑब्जेक्ट है, वहां अटैक के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आया। लेकिन किससे किया, नाइफ से किया, तो विद आ नाइफ, ये समथिंग हो गया। क्लियर हो गया। टॉम अटैक्ड ऑन जेरी, तुम्हें पता है ऑन नहीं आएगा, तो क्लियर हो गया। यहाँ देखो ऑन नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब चलते हैं इसके आगे। अब इसके आगे चलते हैं एम्फेसाइज। तुम्हें पढ़ाया गया होगा एम्फेसाइज के साथ ऑन आएगा, जो कि गलत है। एम्फेसाइज के साथ कभी भी ऑन का प्रयोग नहीं होगा। एम्फेसाइज नेवर टेक्स ऑन। क्या लिखा है, द ओरिएंटर एम्फेसाइज्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। अब तुम्हें पता है एम्फेसाइज्ड के साथ कभी भी ऑन का प्रयोग नहीं होता है। एम्फेसाइज्ड के साथ कभी भी ऑन का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर हो गया, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो एम्फेसाइज्ड के साथ ऑन नहीं आया, तो वो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं आगे। अब देखो कोड, यहाँ पे कोड नहीं कोप होगा, ये टाइपिंग वालों ने बहुत मिस्टेक की है, कोप। अब देखो तुम्हें पढ़ाया होगा कोप के साथ अप आता है, तो वो बिल्कुल गलत है। कोप के साथ कभी भी अप आता है क्या, जल्दी से बताओ, तुम्हें पता होना चाहिए। कोप के साथ क्या आता है, विद। कोप के साथ कभी भी अप नहीं आता। क्या लिखा है, द न्यू क्लाइंबर कुड नॉट कोप अप विद, तुम्हें पता है कोप के साथ अप नहीं आएगा, विद आएगा। क्लियर हो गया, तो द न्यू क्लाइंबर कुड नॉट कोप विद, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विद आ गया, यहाँ पे अप आया था, इस वजह से ये गलत हो गया। क्लियर हो गया, आई विल कोप विद द न्यू एम्प्लॉयज इफ दे कोऑपरेट। क्लियर हो गया। और देखो इसमें एक चीज और आई है, एक चीज मैं और एक्सप्लेन कर दूं। जब दो फ्यूचर इवेंट एक साथ हो रहे हो, तो जिस क्लॉज में कंजंक्शन लगा होगा, याद कर लो, जिस क्लॉज में कंजंक्शन, इफ क्या है, कंजंक्शन, जिस क्लॉज में कंजंक्शन लगा होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो दूसरी क्लॉज बचेगी वो किस में होगा, फ्यूचर में। अब देखो इस क्वेश्चन में देख लो, कंडीशनल का है, कंडीशनल का है, दो फ्यूचर इवेंट एक साथ हो रहे हों, तो पहले कंजंक्शन कहाँ लगा है, इफ। तो तुम्हें पता है इफ के बाद प्रेजेंट और इंडेफिनिट आएगा। और कोऑपरेट की स्पेलिंग अभी आई थी, कोऑपरेट की स्पेलिंग अभी एसएससी ने पूछा था, तो ये भी तुम्हें याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। अब देखो जिस क्लॉज में कंजंक्शन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जो दूसरा टेंस आएगा वो फ्यूचर में होगा। देखो ये फ्यूचर में, देखो ये फ्यूचर में। क्लियर हो गया, किस में है, फ्यूचर में है। क्लियर हो गया, ये तो टेंस में मैं आगे पढ़ाऊंगा ही। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। क्लियर हो गया, कोप अप विद, ये तो मैंने बता ही दिया था, ये गलत टाइप हो गया यहाँ पे,
ये थोड़ा गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलो यहीं तक रखते हैं, आज 11 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं कल कराऊंगा। और सभी लोग यूसी लाइव से जुड़े रहें। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई हमें सलाह देना चाहता है, सजेशन देना चाहता है, तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। और सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आगे ले जाएं और इसको बढ़ाएं। सभी टीचर्स को सपोर्ट करें, सभी की क्लासेस लें। अगर कोई कमी है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।